रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश और बीच-बीच में चमकती बिजली। पूरा गांव लगभग सो चुका था। लेकिन उस रात अर्जुन और समीर जंगल की तरफ जा रहे थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ बड़े हुए, साथ सपने देखे। फर्क बस इतना था कि अर्जुन हमेशा आगे बढ़ना चाहता था और समीर हमेशा डरता था, हार से, लोगों से और अपने ही सपनों से। चलते चलते समीर अचानक रुक गया। भाई, सच बता, हमें यहां आना जरूरी था क्या? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। डर हमेशा उसी जगह मिलता है जहां से जिंदगी बदलती है। समीर ने आसपास देखा। घना जंगल, हवा में अजीब सी ठंड और दूर से आती नदी की आवाज। गांव वाले उस नदी के बारे में अजीब बातें करते थे। कहते थे, जो इंसान रात में वहां जाता है वो अपने सबसे बड़े डर से मिलकर लौटता है। समीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन बिना रुके आगे बढ़ता रहा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। फिर अचानक समीर रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तूने सुना? अर्जुन पलटा। क्या? समीर की आवाज कांप रही थी। कोई रो रहा है। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे और फिर सच में नदी की तरफ से किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीमी लेकिन बहुत दर्द भरी। समीर पीछे हटने लगा। अर्जुन, चल वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन की नजर अब नदी पर थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे, उनके कदम वहीं रुक गए। नदी के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और पूरा शरीर बारिश में भी बिल्कुल स्थिर। समीर का गला सूख गया। ये कौन है? अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं, बस अंधेरा। समीर डर के मारे चीख पड़ा, भाग अर्जुन! लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा, डरा हुआ, फिर भी खड़ा। तभी नदी के बीच खड़े उस आदमी की भारी आवाज गूंजी, इंसान को अंधेरा नहीं डराता, उसके अधूरे सपने डराते हैं। समीर के हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटता गया, लेकिन वो आवाज फिर आई, जो अपने डर से भागता है वो जिंदगी भर दूसरों के पीछे भागता रहता है। इतना सुनते ही समीर की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बैठ गया। मैं हमेशा डरता रहा। उसकी आवाज टूट रही थी। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर मैं कभी सफल नहीं हुआ तो? अर्जुन पहली बार उसकी तरफ मुड़ा। और इसी डर ने तुझे कभी कोशिश ही नहीं करने दी। चारों तरफ फिर सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश की आवाज और तेज बहती नदी। फिर अचानक एक तेज बिजली चमकी। दोनों ने नदी की तरफ देखा। वो आदमी गायब था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। समीर की सांसें अब भी तेज थीं। अर्जुन, अगर वो इंसान नहीं था तो उसे हमारे बारे में इतना सब कैसे पता था? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने नदी की तरफ देखते हुए कहा, शायद वो कोई भूत नहीं था। समीर ने डरते हुए पूछा, फिर क्या था? अर्जुन धीमी आवाज में बोला, कभी कभी डर हमें डराने नहीं आता, वो हमें दिखाने आता है कि हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज से भाग रहे हैं। उस रात के बाद समीर बदल चुका था। उसने पहली बार अपने सपनों के लिए मेहनत करनी शुरू की। अब वो लोगों के डर से नहीं, अपने भविष्य के लिए जी रहा था। और कई साल बाद जब भी कोई उससे पूछता कि उसकी जिंदगी कैसे बदली, तो वो बस मुस्कुराकर इतना कहता, उस रात जंगल में मैंने कोई भूत नहीं देखा था, मैंने अपना डर देखा था। और जिस दिन इंसान अपने डर का सामना कर लेता है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होती है।